गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। और साथ में हमने दो प्राकृतिक संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये सभी चीजों को हमने पढ़ा था और इन पे आधारित हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम इसी टॉपिक्स को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, तो कुछ चीजें लिखी रहेंगी और उसी के आधार पर उसे सॉल्व करना रहेगा। जैसे में देखिए, एक पहला एग्जांपल आपके सामने है। क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर है। 455 और 189 के योग के बराबर है। यानी ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 455 और 189, तो कितना आएगा 644। यानी कि 644 जो है 455 और 189 के योग के यानी जोड़ के बराबर है। क्लियर है ये सभी बच्चों को? जब भी अगर ऐसा प्रश्न आता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया तो 644 आया। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखिए। वह संख्या यदि दो संख्याओं का योग 2578 है, यानी कोई दो संख्या है। मान लेते हैं कोई संख्या a है और कोई संख्या b है। तो a और प्लस b का मान कितना दिया रखा है, 2578 दे रखा है। इसमें से एक संख्या का मान 1285 है, जिसमें से मान लेते हैं किसी एक संख्या का मान कितना है, 1285 है। तो अब इस b का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो अगर हम 2578 में से 1285 घटा देंगे तो हमें वो क्या मिल जाएगा, एक दूसरी संख्या मिल जाएगा। तो 2578 दोनों संख्याओं का योग है। इसमें से एक संख्या 1285 है, अगर इसमें से घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो घटाइए, तो 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे क्या आएगा, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, b, यानी कि 1293 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? यानी दोनों संख्याओं का जोड़ दिया था और एक संख्या दिया था, तो दूसरी संख्या निकालना था। तो हमने दूसरी संख्या को क्या किया, दोनों संख्याओं के योग में से माइनस कर दिया। देखिए इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 1293। यानी ये दोनों संख्याओं का योग है, ये a प्लस b है, यानी दोनों संख्याओं का योग है। और ये मान लेते हैं कि a है, तो अगर a प्लस b में से a को घटा देंगे तो बचेगा क्या, b। तो ये क्या हो गया, b हो गया। बात समझ में आया? ये a प्लस b कोई दो संख्या है, तो a संख्या और b संख्या का योग जो है कितना दे रखा है, 2578। इसमें से a का मान दे रखा है 1285, तो b का मान कितना हो गया, 1293। यदि दो संख्याओं का योग 2578 है तथा एक संख्या का मान इतना है, तो दूसरी संख्या 1293 हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट होगा तो n टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो y टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यदि एक टोकरी में 350 आम है, यानी कोई एक टोकरी है, इसे मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, इसे मैं मान लेता हूं कि ये कोई टोकरी है। इसमें कितने आम हैं, इसमें जो है इस प्रकार के लगभग कितने आम है जी, 350 आम है इसमें। ठीक है, 350 आम है, तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे। यानी एक टोकरी में, ठीक है, एक टोकरी में 350 आम है, तो टोटल ऐसे ही 11 टोकरी होगा, तो टोटल कितने आम होंगे, सभी बच्चे बताइए। यानी एक टोकरी में अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक टोकरी में 350 आम है, तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे, 11 टोकरी में। तो 350 में से अगर हम 11 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा।
तो गुणा कीजिए 0 5 3, 0 5 3, जोड़िए इसको 0 5 8 3, तो कितना आम हो जाएगा? अगर एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में तो 11 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3850 आम। क्लियर है सभी बच्चों को? 3850 आम। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 3850 आम। यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में 3850 आम होगा, तो गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर उदाहरण संख्या 4 देखिए। यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाएं तो प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेगी? 480 टॉफियां, कितना टोटल टॉफी कितना है? 480 है। कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। तो 480 टोपी को अगर 12 बच्चों में बांटना है तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो 480 में हम लोग अगर 12 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक बच्चे को कितना मिलेगा। 12 चौका 48, कट जाएगा, 0 आएगा तो 0 बैठा के 0 को काट देंगे। यानी एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? एक बच्चे को, यानी प्रत्येक बच्चे को जो है 40 टॉफी मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? एकदम आसान है। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए ये भी आप लोग समझ गए। ठीक है, 480 टॉफियां अगर 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को 40-40 टॉफियां मिलेगी। एकदम आसान था। तो आपको 4 एग्जाम्पल कराया। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने और आपको इसे जो है पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी के है और 2364 बोरी गेहूं है तो गोदाम में बोरे की संख्या कुल कितनी होगी? तो बोरी देखिए, यानी कि चीनी की बोरी कितना है? चीनी की बोरी है टोटल 1459 और गेहूं की बोरी कितनी है? गेहूं की बोरी है 2364 और आपको बताना है कि उस गोदाम में टोटल कितनी बोरी है। आपको पूल सेक्शन में आंसर करना है। समेस्टा नाम से जो बालक है अपना माइक म्यूट रखेंगे। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार अगर आप लोग माइक ऑन करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चीनी की बोरी 1459 है, गेहूं की बोरी 2364 है, तो टोटल कितनी बोरी है उस गोदाम में, यही आपको बताना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चीनी की बोरी 1459 है और गेहूं की बोरी 2364 है, तो टोटल कितनी बोरी होगी गोदाम में, यही आपको बताना है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। चीनी की बोरी 1459 है, गेहूं की बोरी 2364 है, तो टोटल कितनी बोरी हुई? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए अनावश्यक निशुक नाम से जो बच्चा है बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बेवजह अगर आप लोग हाथ का बटन दबाइएगा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाथ का बटन आपको बेवजह नहीं बजाना है। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है। क्या करना था आपको यहाँ पे, अगर चीनी की बोरी 1459 है और गेहूं की बोरी 2364 है, तो टोटल बोरी बताना है कि गोदाम में कुल कितनी बोरी है। तो जोड़ देंगे दोनों को, तो 9 4 13 का 3 हाथ बचा 1, 6 5 11 और हाथ में 1 बचा था 12 का 2 हाथ बचा 1, 7 और 1 8, 2 1 3, तो 38 23, यानी टोटल कितनी बोरी हो गई, 3823 बोरी जो है गोदाम में हो गई। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3823। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से देखिए और समझिए। एक कस्बे की जनसंख्या, यानी कोई एक कस्बा है और उसकी जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या, मान लीजिए कोई गांव है और उसकी टोटल जनसंख्या जो है 8568 है। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितना है, 8568 है। उनमें से पुरुष कितने हैं, उनमें से पुरुष हैं 5312। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितना है 8568, पुरुष की संख्या है 5312। तो आपको बताना है कि टोटल उस कस्बे में कितनी महिलाएं हैं। तो टोटल जनसंख्या इतना है, पुरुष इतना है, तो महिलाएं कितनी है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, कि अगर टोटल जनसंख्या है 8568, इनमें से पुरुषों की संख्या है 5312, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, घटा देंगे आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से सभी बच्चे कीजिएगा। टोटल जनसंख्या 8568 है, पुरुषों की संख्या 5312 है। तो सिंपल सी बात है, लड़कियों की संख्या यानी महिलाओं की संख्या निकालना है, तो टोटल पुरुष में घटा देंगे तो आ जाएगा, हमें महिला बच जाएंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए अगर टोटल जनसंख्या 8568 है, इसमें पुरुषों की संख्या 5312 है, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमें महिलाओं की जनसंख्या मिल जाएगा। टोटल में से अगर पुरुष घटा देंगे तो बचेंगे क्या, महिला ही। तो 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 8 में से 5 गया 3। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो गई, 3256। 3256, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3256। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक कोई फैक्ट्री है, उसमें एक महीने में जो है टोटल, देखिएगा एक महीने में 4532 बल्ब जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, बल्ब बनता है, बल्ब क्या बनता है, बनता है। एक महीने में 4000
532 बल्ब बनता है। तो इसका वार्षिक उत्पादन, वार्षिक का मतलब क्या है, एक साल में यानी 12 महीने में। तो 12 महीने में टोटल कितने बल्ब बनेंगे? अगर एक महीना में 4532 बल्ब बन रहा है तो 12 महीने में टोटल कितने बल्ब बनेगा, इसमें आपको गुना करना पड़ेगा 12 से। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में। तो आराम से पहले सॉल्व करेंगे, वार्षिक पूछ रहा है तो इसमें सिंपली 12 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले आराम से कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। अब दोबारा चेक कर लिया कीजिए कि हमारा गुना सही है कि गलत है, फिर आंसर किया कीजिए पोल सेक्शन में। एक महीने में 4532 बल्ब है तो आपको 12 महीने में कितना बल्ब बनेगा, उत्पादन होगा। अगर एक महीने में 4532 बल्ब बन रहा है तो 12 महीने में कितना बल्ब बनेगा, वार्षिक मतलब 12, क्योंकि एक वर्ष कितने दिन का होता है? 12 वर्ष, 12 महीने का, इसीलिए 12 से गुणा करेंगे। चलिए सभी बच्चे जब गुणा हो जाएगा तो पोल में आंसर कीजिएगा, मैं 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा। तो शांति से पहले आप लोग गुणा कर लीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से आंसर करना है। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। आराम से गुना कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से गुना करके आंसर बताइएगा, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, तो 12 से गुणा करना था, यानी एक फैक्ट्री में एक महीने में 4532 बल्ब बन रहा है तो इसका वार्षिक, वार्षिक का मतलब हुआ 12, तो 12 महीने में कितना उत्पादन करेगी, तो 12 से गुणा करेंगे। देखिए गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 चौका 8 और 1 9। अब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2, 3, 5 और 4। अब इसे जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 4, 8, 3, 4 और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, यानी कि 54,384 इसका जो है आंसर आएगा। बात समझ में आया? किवी फैक्ट्री अगर एक महीने में इतना बल्ब उत्पादन करती है तो वार्षिक माने एक साल में, एक साल यानी कि 12 महीने में, तो 12 से गुणा करेंगे तो 54,384 बल्ब जो है ये एक साल में उत्पादन करेगी। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिएगा, डाउट है एन टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं, स्कूल में टोटल कितने कमरे हैं? स्कूल में कुल 20 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 20 कमरे हैं। स्कूल में कुल 20 कमरे हैं। अब वहां जो है 4346 छात्र पढ़ते हैं, तो कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र कितने हैं? 4340। ठीक है, कुल छात्र यानी स्टूडेंट है 4340। तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है, तो प्रत्येक कमरों में छात्रों की संख्या कितनी होगी? यानी टोटल 20 कमरा है,
आज छात्र हैं टोटल 4340। तो एक कमरा में टोटल कितने बच्चे होंगे? अगर टोटल 20 कमरा है, अब छात्र हैं 4340, तो एक कमरा में टोटल कितने बच्चे होंगे? सिंपली आपको 20 से जो है 4340 में भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी होंगे। तो आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। क्या करना है, आपको सिंपली जो है 20 से 4340 में भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि हर एक कमरे में कितने विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल दूंगा तो आंसर करेंगे। पोल में दूंगा आपको 30 सेकंड के बाद, तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करें, फिर पोल में आंसर करेंगे। अपने कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए कि कुल कमरे 20 हैं, कुल छात्र 4340 हैं, तो एक कमरा में टोटल कितने बच्चे बैठेंगे? कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आज जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। तो आराम से धीरे से समझ के सोच के आंसर कीजिएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में गलत आंसर कर दे। क्योंकि आपके सेट के एग्जाम्स आ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा, आराम से। सर ये आंसर पोल सेक्शन में नहीं आया। देखिए जल्दबाजी में 2 बच्चों का उत्तर गलत हो गया है, इसीलिए कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत होगा, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। कुल 20 कमरा है, 20 रूम है, छात्रों की संख्या 4340 है। तो एक कमरे में टोटल कितने विद्यार्थी बैठेंगे? क्योंकि सारे कमरों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है, तो सिंपली हम इसे भाग देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे मिठाई वाला था कि टोटल इतना मिठाई है, इतने बच्चे हैं, तो सभी बच्चों को कितना मिठाई मिलेगा, इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 5 विद्यार्थियों का आंसर गलत है। ठीक है, 5 विद्यार्थियों का जो है आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। देखिए 20 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, कितना में? 4340 में। तो पहले जाएगा 20 दूनी 40, यहाँ आएगा 3, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, तो 20 से कम 20 जाएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 1, ऊपर से आएगा 0। तो अब 20 सत्ते कितना होता है? 140। तो 20 सत्ते 140, ये नीचे जो है क्या हो जाएगा? कट जाएगा, नीचे जो है कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो आंसर कितना आया? 217। यानी कि अगर 20 कमरा है और टोटल छात्रों की संख्या 4340 है, तो प्रत्येक कमरे में 217 बच्चे बैठेंगे। ठीक है, प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी हो गई? तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या हो गई 217। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 5 बच्चों ने ए और बी को आंसर किया था, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही था। अगर किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम आसान था। तो सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम कुछ नया चीज पढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। सबसे पहली बात की इंटीजर्स क्या होता है एक बार दोबारा से जान लीजिए। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। इंटीजर का हिंदी क्या होता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए 0,
1 2 3 4 डैश 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 डैश, यानी 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, इसी तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा अनगिनत तक। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूं 21, 21 में 1 जोड़ दीजिए फिर 22 भी आंसर है, 22 के बाद 23 जोड़ दीजिए वो भी है। तो इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 को पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन इसी में नेगेटिव संख्या जब जोड़ देते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, ऐसे ही नेगेटिव भी आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी -1 में -1 जोड़ दीजिए -5 भी है, -5 में -1 जोड़ दीजिए -6। तो इसी तरीके से ये इधर निगेटिव में बढ़ता चला जाएगा और ये इधर पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। इसी को पूर्णांक कहते हैं। अब आप बताइए इस पूर्णांक में कहीं 1/2 या 1.3 या फिर √3 ये कोई आता है क्या? इसमें कहीं भी आएगा? या बताइए ये सब पूर्णांक होगा? यस और नो? क्या ये सब पूर्णांक होगा? यस और नो? नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बता दिया अगला अगर पूर्णांक निकालना होगा तो 4 में 1 जोड़ेंगे। तो जिस तरह आगे बढ़ाते जाइए +1 करके, इधर में -1 जोड़ते जाइए, ये अगला पूर्णांक निकल जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में ऐसी संख्याएं नहीं आएंगी। बात समझ में? जो भी संख्या आएगा पूरा पूरा आएगा, उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो सभी बच्चों को पूर्णांक समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, पहले भी मैंने पिछली क्लास में भी आप लोग को बता दिया था। ठीक है, अब इसी पे हम लोग ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स पढ़ने वाले, यानी दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो ये सभी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा, यानी कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लस में गुना होगा प्लस से तो हमें क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा। तो पहला 12 प्लस में है, 4 भी प्लस में है, तो 12 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 48। और ये प्लस होगा कि माइनस? तो प्लस ही होगा, क्योंकि प्लस में है तो प्लस ही होगा। फिर मैंने कहा दोनों माइनस में रहे, जैसे माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या मिलेगा? माइनस गुने माइनस जो है प्लस बन जाता है, माइनस गुने माइनस प्लस बन जाता है। जैसे -12 में -4 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 12 चौका 48, और ये दोनों क्या है? माइनस है, तो माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि माइनस गुने माइनस हमेशा ही प्लस बन जाएगा। अब देखिए दो असमान चिन्ह वाले, यानी एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, दोनों ही कंडीशन में गुणा करने पे माइनस ही आता है। यानी कि माइनस में गुणा करें प्लस से या प्लस में गुणा करें माइनस से, आएगा हमेशा क्या? माइनस। क्लियर है? यानी पहला माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहे तो आएगा तब भी माइनस। तो 12 चौका 48, और चिन्ह क्या रहेगा? माइनस में ही। 12 चौका 48 और चिन्ह क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जब दोनों प्लस में रहता है गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और जब दोनों माइनस में रहता है तो गुणा करते हैं तो प्लस आता है। अब बाकी अगर एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे तो हमेशा ही माइनस आता है। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया कि एक माइनस में रहेगा एक प्लस में रहेगा तो हमेशा गुणा करने पे माइनस ही आएगा? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, वेरी गुड। देखिए तो इन प्रश्नों का आंसर भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कि दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन करने पे हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे प्लस गुने प्लस प्लस मिलेगा, माइनस गुने माइनस प्लस मिलेगा। और दो असमान यानी अलग अलग चिन्ह वाले को, जैसे माइनस गुने प्लस और प्लस गुने माइनस, ठीक है, माइनस गुने प्लस या प्लस गुने माइनस, हमेशा ही माइनस मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस आएगा, दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस आएगा। चलिए अब देखिए दो से अधिक अगर आता है, अब यहाँ पे माइनस है गुने माइनस है फिर एक माइनस है, तो क्या करेंगे? देखिए ये माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे गुना करेंगे फिर माइनस से, तो प्लस गुने माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। बात समझ में आया? समझ में आया? यानी तीनों माइनस में रहे तो हमें आंसर भी किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा। अब देखिए दो माइनस में है अब बाकी दो गो प्लस में है तो हमें प्लस मिलेगा। बात समझ में आया? तो देखिए इसको गुना करेंगे -2 और -3 कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे -6 से। ठीक है,
आप सभी बच्चे बताइए, +6 गुने -6 कितना हो जाएगा? प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 पचे 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -30। अब इसको देखिए, इसे देखिए, माइनस में गुना करेंगे -8 से तो +8 हो जाएगा, और गुना करेंगे फिर 3 में 4 से तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो +8 में गुना करेंगे +12 से तो आंसर क्या आएगा? प्लस 12 8 कितना होता है? 96। 12 8 96। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को कि कैसे हम लोग कर रहे हैं? क्लियर है ना? अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, एकदम आसान था। चलिए थोड़ा सा प्रश्न करते हैं इस पे। ठीक है, यदि ऋणात्मक चिन्ह की संख्या विषम है, यानी कितना है ये? 1 2 3। विषम का मतलब क्या आता है? 3 1 3 5 7। अगर इस तरीके से संख्या रहे ऋणात्मक का, माइनस का, तो हमेशा ही क्या प्राप्त होगा? हमें माइनस प्राप्त होगा। यदि ऋणात्मक चिन्ह संख्या सम है, यानी 2 गो माइनस है और बाकी 2 गो प्लस है, तो हमेशा गुणा करने पे क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। तो बस इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो तरीका बताया उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आपको पोल सेक्शन में आंसर बताना है। पहले तो आप लोग गुणा कीजिए, -12 में और 9 से, तो माइनस, पहले 12 में 9 से गुणा कीजिए। ठीक है, 12 में 9 से गुणा कीजिए, इसके बाद देखिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, आराम से देखिएगा, एक माइनस में है, एक प्लस में है। तो मैंने बताया था कि दो असमान चीजों को गुणा करते हैं तो क्या होता है? हमेशा ही माइनस आता है। सभी बच्चे आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से गुणा कीजिए और आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर सही है, सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर जो है गलत है। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हमने बताया था कि माइनस में गुणा होगा प्लस से। ठीक है, तो देखिए -12 है, यहाँ पे -12 है, माइनस में है, गुना 9 क्या है? प्लस में है, ये +9 है। ठीक है, और जब गुना होगा माइनस गुने प्लस तो क्या होता है? माइनस। तो 12 9 कितना होता है? अभी अभी बताया था, 12 9 जो होता है 108 होता है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -108 जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखिए, हमेशा याद रखिए, माइनस में अगर गुणा होगा माइनस से, यानी दोनों माइनस में होगा तो गुणा होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? अगर एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, जैसे एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि माइनस गुने माइनस प्लस होता है। जब भी माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस आएगा। देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे, फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे, जो आएगा फिर इनको आपस में गुणा करेंगे। तो क्या आएगा आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे कॉपी में, फिर पोल में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं है, आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास करना है,
कोशिश करना है, हार नहीं मानना है। मैं एक बार और समझा देता हूं प्रश्न कैसे करना है, देखिए ध्यान से। -7 में पहले गुणा करेंगे हम कितना, -5 से, ठीक है। फिर गुणा करना है -2 से, गुणा करना है -1 में। जैसे बताऊंगा वैसे कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। देखिए -7 में अगर -5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, और फिर गुणा करके यहाँ पे -2 में -1 से गुणा करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा। इसके बाद इन दोनों को गुणा करके जो यहाँ पे आएगा उसी को आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिएगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो माइनस गुने माइनस हमेशा ही प्लस होता है, माइनस गुने माइनस हमेशा ही प्लस होता है, अब प्लस गुने प्लस भी हमेशा प्लस होता है। तो ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से पोल सेक्शन में कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए पहला ही उत्तर गलत हो गया, इसीलिए कहते हैं ना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आराम से उत्तर कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। पहला ही उत्तर गलत हो गया सिर्फ एक गलती से। आराम से कीजिए, जल्दबाजी किस बात का है, आराम से कीजिए, जितना समय चाहिए मैं उतना समय देता हूं, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए सिर्फ जल्दबाजी में गलत हो रहा है आप लोग का आंसर। आराम से जो बताया था उसी को अप्लाई करना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए 3 बच्चों का गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है। जिनका गलत है उन्होंने सिर्फ जल्दबाजी में गलत किया है, ठीक है, सिर्फ जल्दबाजी में। ध्यान से देखिए, अगर हम -7 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस बन जाएगा, तो 7 बचे 35, ठीक है। अब इसमें गुणा करना है -2 में -1 से, तो -2 गुने -1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब देखिए ये +35 और ये +2 गुणा करना है, तो प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब 35 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 70। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए 70। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था, एकदम आसान था, सिर्फ जल्दबाजी में आप लोगों ने गलत किया था। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा, एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, या एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, सिर्फ इसी कंडीशन में माइनस होता है। बाकी अगर दोनों माइनस में है, दोनों ही माइनस में है, या दोनों प्लस में है, दोनों ही प्लस में, तो इसमें हमेशा ही प्लस होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, दो ही तो रूल है, पहला और दूसरा। एक माइनस एक प्लस, यानी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस आएगा, दोनों सेम रहेगा चिन्ह, यानी दोनों माइनस में या दोनों प्लस में, तो हमेशा ही प्लस आता है। चलिए अब इसे कैसे करेंगे तो ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर गलती नहीं होगी। -11 है, इसमें आपको गुणा करना है
-5 से, और फिर इसमें गुणा करना है -3 से। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें जो है पहले इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, और फिर इसमें गुणा करेंगे जो ये है -3 से, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा। तो जिस तरीके से बताया हूं उस तरीके से आंसर निकालिएगा, एकदम आसान आएगा। तो पहले इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखिए, फिर इसमें गुणा कीजिए -3 से, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखिए, तब देखिए आंसर आएगा आपका। माइनस गुने माइनस क्या होता है, और मैंने आपको इसी दोनों का आपको आवश्यकता पड़ेगा। माइनस गुने माइनस हमेशा ही प्लस होता है, आप प्लस गुने माइनस हमेशा ही क्या होता है, माइनस होता है। तो इन्हीं दोनों की आवश्यकता पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा ही प्लस होता है, अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा ही माइनस होता है। इसी रूल का आवश्यकता है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, आराम से पहले गुणा कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं है। जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। तो आराम से कॉपी पे पहले गुणा कीजिए, जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। पोल अभी 10 सेकंड के बाद दूंगा, तो सभी बच्चे पहले गुणा करके चेक कर लेंगे कि आंसर क्या आएगा। देखिए जल्दबाजी में स्टार्टिंग में ही 5 बच्चों का आंसर गलत हो गया, सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही है। किस बात की जल्दी है, आराम से कीजिए ना, किस बात की जल्दी है, गुना ही गलत कर रहे हैं। 3 बच्चों को, 7 बच्चों को तो गुना करने ही नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बात बताइए, आप लोग किस बात की जल्दी रहती है आप लोगों को? एक -11 में -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +55 आएगा। आज जब +55 में -3 से गुणा करेंगे तो फिक्स हो गया कि माइनस आएगा, कि प्लस गुने माइनस कितना होता है, माइनस होता है। प्लस में कभी भी गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस, तो यहाँ पे +55 आ गया, इसमें फिर माइनस से गुणा करना है, तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। और अब आपको क्या करना है, 55 में 3 से गुणा करना है, तो गुणा कर दिए, 3 × 5 = 15, हाथ में चाहे 3 × 5 = 15 और 1 16, तो कितना आएगा, 165 आएगा। तो आंसर कितना हो गया, -165। किस बात की जल्दी थी आप लोगों को कि गलत कर दिया आप लोगों ने, बताइए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कुछ बच्चे तो 155 को आंसर किए थे, मतलब कि गुणा करने ही नहीं आता है, चिन्ह तो बात की चीज है, गुणा करने भी नहीं आया कुछ बच्चों को। कुछ बच्चों ने इसे आंसर किया था, इसे आंसर किया था। बताइए 155 कैसे आएगा, गुणा करने पे 165 आएगा, तो 155 तो कभी नहीं आएगा। हाँ, कुछ बच्चों ने डी को आंसर किया था, तो यहाँ पे इनको पता नहीं चला कि माइनस होगा कि प्लस, तो वो तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ये 155 कैसे आप लोगों ने आंसर कर दिया? सभी बच्चों को क्लियर है ना? अगर डाउट होगा तो अभी पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -165, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, जो है यहीं पे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे -3 में गुणा करना है -4 से, गुणे -5 और गुणे -6, सॉरी -1 से। चलिए
इसे सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर बताइए क्या आएगा। तो पहले क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे, और फिर जो आएगा इन दोनों को एक साथ करेंगे और यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। दो दो का पेयर बना के करेंगे। वेरी गुड, पुनीत का आया है आंसर, वेरी गुड पुनीत, वेरी गुड। कॉपी दिखा सकते हैं आप लोग, वेरी गुड पुनीत, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, एकदम आसान है, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये प्लस 12 हो गया, गुना है बीच में तो गुना का चिन्ह, -5 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे +12, यहाँ पे +5, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो +12 और +5 तो प्लस आएगा। अब 12 पच्चे कितना होता है, 60 होता है, तो आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप करेंगे, क्लियर है, वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। -4 में आपको गुणा करना है -3 से, इसमें गुणा करना है -5 से। चलिए इसका आंसर बताइए तो सभी बच्चे। दो दो का पेयर बना लेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे, फिर जो आएगा यहाँ पे -5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। यहाँ पे जो आएगा उससे -5 से गुणा हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे गुणा कीजिए, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखिए, और फिर इसमें जो आएगा यहाँ से इसको गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए चेक करते हैं। तो -4 और -3 कितना बन जाएगा, गुणा करने पे प्लस, और 4 तिहाई 12, तो +12, इसमें गुणा करेंगे -5 से, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 60 आता है। सभी बच्चों का एकदम सही है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना, वेरी गुड। थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल अब कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक मुश्किल सवाल दे रहा हूं जो आपको करने में मजा आएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए, कुछ नहीं करना, दो दो गो का पेयर बना दीजिए, 2 और ये 2, और यहाँ पे जो आएगा -5 में गुणा कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे जो आएगा इन दोनों को गुणा कीजिएगा, फिर लास्ट में जो है -5 को यहाँ से गुणा कीजिएगा। एकदम आसान है, पहले इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखिए, फिर गुणा करके यहाँ पे इसका लिखिए, फिर इन दोनों को आपस में गुणा कीजिएगा। एकदम आसान है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए गलत आंसर है सुमित आपका, जल्दी जल्दी आंसर करते हैं इसीलिए गलत होता है। पुनीत आपका भी आंसर गलत है, जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। दीक्षा सही है, एकांत का भी सही है। जल्दी जल्दी आंसर क्यों करते हैं आप लोग, आराम से कीजिए। देखिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए, माइनस में माइनस से गुणा होगा तो +3 हो गया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा, -4 में -2 से गुणा हुआ तो +8 हो गया, फिर यहाँ पे गुणा है कितना, -5 का, तो +3 में +8 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, +24 हो जाएगा। अब +24 में गुणा करना है -5 से। ठीक है, तो बताइए आप लोग कितना होगा, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 12, तो प्लस में माइनस से गुना होगा तो क्या आएगा, प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस आएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, एन टाइप करके, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
तो देखिए आप लोगों का सैट का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग को स्कूल से बहुत सारे होमवर्क मिल रहे होंगे और सैट के एग्जाम के लिए आपको स्कूल के जो होमवर्क होते हैं, स्कूल के जो किताबें होती हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो आप लोग अपने सैट के एग्जाम के लिए जो स्कूल में एक्सरसाइज कराया गया है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं। आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।